हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। देखेंगे किस तरीके की ओपनिंग मिली है हमें न्यू ईयर में और कैसा मोमेंटम रहा है इस हफ्ते। कल के सेशन में क्या मूवमेंट हुआ था और आज के सेशन में क्या मूवमेंट रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आने वाले हफ्तों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया विक्स के अंदर देखें तो कल के सेशन में हमें एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिली थी। इंडिया विक्स कल के सेशन में लो टू हाई बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10% से लो टू हाई बेसिस पे 10% की इंक्रीमेंट दे के गया है। आज के सेशन में अगर हम देखें तो इंडिया विक्स के अंदर एक डोजी कैंडल बनी है और डोजी कैंडल को ट्रेड करने का तरीका हमने अपने चैनल पे काफ़ी बार डिस्कस किया है कि भाई अगर डोजी कैंडल को अपसाइड में ब्रेक मिलता है और वहाँ पर प्राइस सस्टेन करता है तो हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर किसी तरीके से डोजी का लो ब्रीच हो जाता है और प्रीवियस कैंडल का भी लो ब्रीच हो जाता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी होती है एक डोजी कैंडल को ट्रेड करने की। डोजी का मतलब सिंपल ये होता है जब मार्केट के अंदर एक इनडिसीजन का सिनेरियो हो कि ना तो बायर्स जीत पा रहे हैं ना सेलर्स जीत पा रहे हैं, और जहाँ पर कैंडल की ओपनिंग हुई है वहीं पर आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं डोजी। डोजी कैंडल के अंदर जो विक बनती है, जो ये विक्स हैं, ये बड़ी होती हैं और एब्सोल्यूट बॉडी जो होती है कैंडल की वो काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर ना तो बुल्स क्लियर विनर है अभी तक, ना ही बेयर्स क्लियर विनर है। रेंज बाउंड का ही सिनेरियो है, और जब तक यहाँ पर हमें इंडिया विक्स के अंदर एक्सपेंशन नहीं नज़र आएगा, अब जिस दिन हमें इंडिया विक्स 10.1150 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और हायर साइड मूव करने की स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हमें अपने जितने भी इंडाइसेस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, सब के अंदर एक सस्टेन्ड मोमेंटम नज़र आ सकता है। इंडिया विक्स से हम कभी भी डायरेक्शन का डिसीजन नहीं बनाते हैं। डायरेक्शन आपको स्पॉट चार्ट ही बताएगा, पर्टिकुलर इंडेक्स का ही चार्ट बताएगा आपको डायरेक्शन किस तरफ का है। इंडिया विक्स आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द मोमेंटम। अब चलते हैं निफ्टी 50 पे और समझते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन रहा है। फ्राइडे के सेशन के अंदर हमें एक बढ़िया ग्रीन बॉर्डेड बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। मंडे की कैंडल में हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, एक पॉज कैंडल देखने को मिली। आज के सेशन में फिर से हमें एक, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो आज के सेशन में एक डोजी बना के गया है, इनडिसीजन कैंडल है। और जब तक निफ्टी इज़ स्टैंडिंग अबव 26,050 एंड 26,100, तब तक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बाय ऑन डिप्स का है, बाय ऑन डिप्स का रहेगा। एक बार ही अगर 26,100 के नीचे निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है और डिसाइसिवली 26,050 को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर से रेंज लोज तक के टारगेट्स हैं जो कि बनते हैं 25,850 के, जहाँ से अभी एक हमें रिवर्सल देखने को मिला था। तो जब तक 26,100 और 26,050 डाउन साइड में प्रोटेक्टेड है तब तक निफ्टी का जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा, और फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी ओनली अबव 26,375। 375 के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 26,400। पिछली वीडियो में भी हमने 26,400 की रेजिस्टेंस की बात करी थी, जिससे पहले ही हमें निफ्टी एक रिवर्स लेता हुआ मिला है। तो 26,400 की एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। और एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पर हम निफ्टी का पूरा मूवमेंट देखेंगे कि जनवरी से लेके मार्च तक निफ्टी किस तरीके का बिहेव करता है, क्योंकि फेब में हमारा बजट भी आता है तो उससे पहले किस तरीके का मूवमेंट रहता है निफ्टी के अंदर जनरली और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। तो निफ्टी के जो हायर साइड मोमेंटम के एरियाज़ हैं, हायर साइड पे मोमेंटम ओनली अबव 26,300 एंड लोअर साइड पे मोमेंटम ओनली बिलो 26,050। इसके बीच में ये जो 250 पॉइंट्स की रेंज है यहाँ पर निफ्टी कैन स्टे रेंज बाउंड।
नेक्स्ट देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो जनरली निफ्टी की तरह ही बिहेव करता है, बट आज जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स के अंदर एक डिफरेंट सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी जैसे कि हमने देखा कि अपने 26,050 का और 26,100 का जो सपोर्ट एरिया है उसके अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट एरिया था विच वॉज 85,500, उसके नीचे आके सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। जो इसका मंथली पिवट एरिया है 85,180 का, उसके भी नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो सेंसेक्स का जो अभी बायस है वो करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउनसाइड का है। सेंसेक्स के अंदर हम ऑप्टिमिस्टिक कब हो सकते हैं फॉर हायर साइड मोमेंटम? ओनली अबव 85,400। जब तक 85,400 अपसाइड में रिक्लेम नहीं होता है तब तक सेंसेक्स अपसाइड में मूवमेंट नहीं करेगा। 85,400 के बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 85,800 एंड देन अल्टीमेट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो प्रीवियस आई है 86,160 का। जब तक इन एरियाज़ को डिसाइसिवली सेंसेक्स अपसाइड में ब्रीच नहीं करता है तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम हम अपसाइड पे ब्रेक नहीं मान सकते हैं। डाउन साइड पे एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा सेंसेक्स के लिए वो बनेगा आज की कैंडल का लो विच इज़ 84,940। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 84,780। अगर 780 भी सस्टेन नहीं होता है और इसके नीचे सेंसेक्स निकलना स्टार्ट करता है तो डाउन साइड में काफ़ी बड़े टारगेट्स आ जाएंगे। बट एक्सट्रीम बेयरिश सिनेरियो सेंसेक्स में बनेगा ओनली आफ्टर अ क्लोज बिलो 84,400। तो डाउन साइड में 84,940 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और 84,800 भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अप साइड में जब तक 85,400 डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता है तब तक इसके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अप साइड पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर हमने कट ऑफ जोन डिसाइड किया था 27,600 का, और उसके बाद जो हायर साइड में टारगेट्स की बात करी थी, फर्स्ट टारगेट की बात करी थी 27,800, देन 27,900 एंड देन अल्टीमेटली जो प्रीवियस हाइज थे 28,065 के। अभी ये वाला नंबर नहीं टैप किया है फिन निफ्टी ने, बट जो 27,600 का एरिया था उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। अब अगर हमें कल के सेशन में यहाँ पर कोई वीकनेस नज़र आती है और फिर निफ्टी 27,600 के एरिया को डाउनसाइड में ब्रीच कर देता है तो इसके अंदर भी वीकनेस आएगी। बट जब तक 27,800 के ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर वीकनेस नहीं है, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी चलेगी। 27,800 अगर डाउनसाइड में ब्रीच हो जाता है तो अगला सपोर्ट एरिया 27,600 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक ब्रेकआउट देखा और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और न्यू हाई बनाया 60,437 का। आज की कैंडल और कल की कैंडल आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल का सेटअप बन चुका है यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, और इनसाइड सेट कैंडल को ट्रेड करने का भी सिंपल तरीका है। जिस तरीके से आप डोजी को ट्रेड करते हो उसी तरीके से आप इनसाइड कैंडल को ट्रेड करोगे। बट इसमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप देखोगे वो देखोगे मदर कैंडल का, यानी कि जो बड़ी वाली कैंडल है उस कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। जिस डायरेक्शन में मिलेगा उस डायरेक्शन में प्राइस विल ट्रेंड फॉर कमिंग सेशंस। तो यहाँ पर इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट बनता है 59,850 डाउन साइड पे। फ्रेश मोमेंटम अप साइड पे चाहिए तो 60,437 का नंबर ब्रेक होना चाहिए। अल्टीमेट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 59,500 अल्टीमेट एरिया ऑफ सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। इस एरिया के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है तो इसके अंदर वीकनेस आ जाएगी और फिर हम डाउन साइड टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर प्रॉपर पॉज कैंडल्स बनी है। 2 दिन का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल का सेटअप तैयार है और जिस भी डायरेक्शन में इधर अप और डाउन जिस भी डायरेक्शन में हमें इस कैंडल के पेयर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उस डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करेगा आने वाले सेशंस में।
अभी के लिए बायस जो रहेगी वो अपसाइड की रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक 13,850 के नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तब तक इसमें जो बायस रहेगी मिड सेलेक्ट इंडेक्स में वो अपसाइड की रहेगी। और नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,020 पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। आज की क्लोजिंग हमें 13,957 के आसपास मिली है। तो 100 पॉइंट्स नीचे एक अच्छा सपोर्ट जोन है 13,800 के ऊपर, और 14,020 के ऊपर एक ब्रेकआउट एरिया है, जिसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 14,120। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।